नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलएसजीडी गुरु पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। ये प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक इसी तरह बेचैन मन से कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हमेशा निभा सको। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वह होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर, जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पछताता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। यहाँ का दस्तूर है चुप रहना, जो दिल पर गुजरी किसी से ना कहना, हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर बार सबको बताया ना करो। हर शख्स यहाँ नमक लिए घूमता है, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। खूबियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो, तुम क्या हो ये तुम्हें खुद पता है। मित्रों, जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाए तो कभी डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदलकर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखे जो वे देखना चाहती है। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। दोस्तों, अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है और तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। अजीब खेल है, ऊपर वाले का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकता भी वही है, राहत दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है, तमाम शहर जले एक मेरा घर ना जले, बस यही दौर है। इस दौर के इंसानों की तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि रोग हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, और इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर दिल को मजबूत बना देती है। मित्रों, धक्का तभी लगता है
जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथियों, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में बस फर्क इतना है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं। जब हम हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। मित्रों, सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब कहा और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद और शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसीलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। दोस्तों, अपने हालातों को बदलने की संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो या अभिमान। अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी ही सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। मित्रों, छोटे ही सही मगर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना,
जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हैं। मित्रों, दूसरों की गुलामी बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। फलों से सीखे नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मित्रों, मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जिए, ना किसी के प्रभाव में जिए। ये जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जिए। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दें। विश्वास रखें, आपको वह चीज जरूर मिलेंगे। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। मैंने देखा है कि यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। रिश्ते निभाने में रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, पर फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। दोस्तों, जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर को कभी सुखा नहीं सकती। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कामनाएं समुद्र की भांति अनंत है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं।
मेरा यह मानना है कि मुश्किल और तकलीफ में इंसान को सही शब्द और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। दोस्तों, जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं है। रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती है। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। दोस्तों, गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है जो जिंदगी में ऐसे फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने से भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। मित्रों, अपनी खुशियों को अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप बहुत खुश रहोगे। यहां पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा सकूं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह मुलाकातें नहीं होती, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाए, कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरो लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतनी ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी।
पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मित्रों, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है ये वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो, फिर से प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। मित्रों, जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई सुनेगा भी नहीं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मित्रों, दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जीतने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कर दी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए नींद की मेहनत सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए। मित्रों, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ में आंसू बहाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। हमारे जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली और भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। बुरा उतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं, जो दोगे वही लौट कर आएगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। मित्रों, किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो। बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। ये मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है
जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीख, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वही अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जहां नाराजगी की कद्र ना हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। बहुत तकलीफ देता है वह दर्द जो बिना कसूर के मिला है। एक बात तो सच है कि हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। मित्रों, दुनिया बहुत अजीब है। यहां लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और सम्मान करने से बनता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। किसी गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को हमेशा दूसरों से शिकायत रहती थी। वह सोचता था कि लोग उसे सही से समझते नहीं है और उसके मन की बातों को नजरअंदाज करते हैं। वह दिन रात इस उलझन में जी रहा था कि आखिर लोग उसे क्यों नहीं समझते। एक दिन अर्जुन बहुत परेशान होकर गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गया। पंडित जी उस गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे और लोग उनकी सलाह पर चलते थे। अर्जुन ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। लोग मेरे विचारों को नजरअंदाज करते हैं और मैं हमेशा खुद को अकेला महसूस करता हूं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन उसे भी हमेशा यही लगता था कि उसके राज्य के लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझते। दोस्तों, एक दिन उसने फैसला किया कि वह एक सच्चा उत्तर ढूंढेगा। वह एक जंगल में जाकर ध्यान करने लगा। सोचने लगा कि लोग उसे क्यों नहीं समझते। कुछ दिन बाद एक साधु वहां से गुजरे और राजा को चिंतित देखा। साधु ने राजा से पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने अपनी समस्या बताई कि लोग उसे समझ नहीं पाते। साधु ने हंसकर कहा, महाराज, आप खुद को कितना समझते हैं? राजा चौंका और बोला, मैं तो स्वयं अपने विचार और भावनाओं को जानता हूं। तब साधु ने जवाब दिया, जब आप खुद को पूरी तरह से समझेंगे तो आपको यह अपेक्षा नहीं होगी कि दुनिया आपको समझे। अगर आप खुद के विचारों और भावनाओं से शांति में रहना सीख ले तो आपको दूसरों से समझने की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। उस दिन राजा को एहसास हुआ कि समस्या दूसरों में नहीं बल्कि उसके भीतर थी। जब उसने खुद को समझा और स्वीकार किया तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। पंडित जी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। अगर तुम अपनी भावनाओं, विचारों और कमजोरियों को स्वीकार कर लो तो दुनिया की राय तुम्हारे लिए उतनी मायने नहीं रखेगी। अर्जुन ने इस बात पर गहराई से सोचा। उसे समझ आ गया कि समस्या लोगों में नहीं थी बल्कि उसकी अपनी समझ में थी। उसने फैसला किया कि वह पहले खुद को समझेगा और धीरे धीरे उसकी परेशानियां हल होती चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों से समझे जाने की उम्मीद छोड़कर खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं, तब हमें मानसिक शांति और सच्चा समाधान मिलता है।
खुद को समझना जीवन के हर रिश्ते और संघर्ष का सबसे पहला कदम है। साथियों, सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस जरूरत है कि हमेशा जिंदगी में सही रास्ता पता हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। ईश्वर तेरा ही द्वार है, जहां कभी ताना नहीं मिला। प्यार करने में चंद लम्हे लगते हैं, मगर ठोकर खाकर उठने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ शक्ल से मन बड़े जिद्दी होते हैं। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वह आपके मन के अंदर होता है। जो चीज आपके मन के अंदर है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वे अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो वह उसे समझा नहीं पाता। मित्रों, अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक नहीं किया जा सके। कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां हैं। 1, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। 2, हर किसी को खुद से ज्यादा भाव दिया। 3, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। ये नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। मित्रों, जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोग पहचानना बंद कर दे, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों का एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने लायक नहीं रहते। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दे। याद रखना, सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खास बात है और आपसे खराब हालात में भी लड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं है और अपना दुख किसी को बताते नहीं है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। मित्रों, इंसान की पहचान 2 बातों से होती है। एक, उसका क्या हुआ जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। झोंक दो अपने आप को इस आग में, क्योंकि कल यही आपको हीरा बनाएगी। जब इंसान खुद का हो जाता है, फिर उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने में थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। साथियों, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। जय श्री राधे राधे कृष्ण।